एक संत एक जंगल में तपस्या कर रहे थे। उस समय रावली नाम की एक लड़की वहां आई और संत को गौर से देखने लगी। क्या आज भी संत तपस्या वपस्या करते हैं? सब नाटक है। साधु का भेष बनाकर बस लोगों को धोखा दे रहा है। इसे सबक सिखाती हूँ। ऐसा सोचकर वो छिपकर दूर खड़ी हो गई और जानवरों की अजीब सी आवाजें निकालकर उसकी तपस्या में विघ्न डालने लगी। वो संत परेशान हो गया और उसने चारों ओर देखा। पापी, मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अब से तुम एक भेड़िया बनकर रहोगी। तुरंत वो लड़की एक भेड़िया में बदल गई और जोर जोर से रोने लगी। संत, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे लगा कि आप असली संत नहीं है। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मुझे फिर से लड़की बना दीजिए। संत को उस पर दया आ गई। एक बार श्राप देने के बाद मैं उसे वापस नहीं ले सकता। उसे हटाने का सिर्फ उपाय बता सकता हूँ। तुम आज से दिन के समय एक लड़की के रूप में रहोगी और रात में एक भेड़िया बन जाओगी। जब तुम एक लड़की के रूप में हो और अगर कोई तुमसे प्यार करके शादी कर लेता है तो तुम श्राप से मुक्ति पा जाओगी। तब से रावली दिन के समय एक लड़की के रूप में और रात में एक भेड़िया बनकर उस जंगल में घूमने लगी। एक दिन एक चोर उस जंगल से गुजर रहा था। उस चोर ने उसे देखा और उससे कहा, तुम यहाँ इस जंगल में अकेली? एक लड़की ऐसे अकेले नहीं रहनी चाहिए। मेरे जैसे लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। इतना कहकर वो उसका पीछा करने लगा। रावली डर गई और भागने लगी। तभी अंधेरा हो गया और वो एक भेड़िया में बदल गई और बोली, आओ करो, क्या करना है? इसे देखकर चोर घबरा गया और भागने लगा। भेड़िए ने उसका पीछा किया और उसे मार डाला। तब रावली जोर जोर से रोने लगी। अगर मैं यहाँ इसी तरह रहूंगी तो मुझसे कौन शादी करेगा? मुझे इस अभिशाप से कब छुटकारा मिलेगा? अगले दिन वो गांव गई। रावली को देखकर उसके दोस्त रोहित ने कहा, रावली, तुम इतने दिन कहाँ थी? क्या तुम जानती हो कि मैंने तुमको कितना ढूंढा? सच रोहित, मुझे कुछ काम था और मैं पड़ोस के गांव चली गई थी। अब तुम कैसे हो रोहित? मैं ठीक हूँ। चलो मेरे घर चलते हैं, बैठकर बात करेंगे। अभी? हाँ अभी, चलो हम चलते हैं। इतना कहकर वो उसे अपने घर ले गया। उन्होंने वहां लंबे समय तक एक दूसरे से बात की। जब अंधेरा होने लगा, रोहित, अब मुझे जाना होगा। अगर मैं रुकी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इतनी जल्दी क्यों? तुम आज यहीं रह सकती हो ना? नहीं नहीं, अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन रोहित ने उसे नहीं जाने दिया और वो अचानक भेड़िए में बदल गई, जिसे देखकर रोहित डर गया। तुरंत वो वहां से भाग गई और जंगल में चली गई। फिर रोहित ने सोचा, रावली को क्या हुआ? ये सोचकर वो उसके पीछे भागा। वो उसे कहीं नहीं मिली। वो पूरी रात उस जंगल में रहा। सुबह सुबह रावली फिर से एक लड़की में बदल गई और उसके पास आई। उसने रोते रोते बताया कि क्या हुआ था, जिसे सुनने के बाद, रावली, मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। चलो शादी कर ले, फिर तुम्हें इस श्राप से मुक्ति भी मिल जाएगी। उन्होंने शादी कर भी ली। फिर भी वो उस रात एक भेड़िए में बदल गई। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। उस संत ने कहा था कि अगर मैं शादी कर लेती हूँ तो अभिशाप से छुटकारा पा सकती हूँ। फिर मैं भेड़िया क्यों बन गए? आखिर ऐसा क्यों हुआ, देखिए अगले भाग में। शैतान चंद्रिका। द्वारका गांव के पास एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में कुछ शैतान रह रहे थे। उनमें चंद्रिका नाम की एक शैतान बहुत अच्छी थी। एक दिन जब चंद्रिका पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कर रही थी, कब का भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए। उस बूढ़े आदमी को देखकर चंद्रिका ने सोचा, वो आदमी बूढ़ा दिखता है। अगर मैं उसे कुछ खाने के लिए दूं, तो उसकी भूख शांत हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए चंद्रिका एक महिला के रूप में प्रकट हुई और उस बूढ़े व्यक्ति के पास गई। दादाजी, लो ये खा लो। और चंद्रिका ने उस बूढ़े आदमी को कुछ खाने को दिया। उस बूढ़े व्यक्ति ने बिना कुछ बोले सारा खाना फटाफट खा लिया। फिर इत्मीनान से पूछा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो,
लेकिन तुमने मुझे खाना देकर आज मेरी जान बचाई है। तुम हमेशा खुश रहो। तुम इस वक्त इस जंगल में? मैं पड़ोसी गांव की हूँ। जब मैं रास्ते में जा रही थी तो आपको देखा। आप भूख और प्यास से बड़बड़ा रहे थे। अच्छा, लेकिन ये जगह सुरक्षित नहीं है। इससे तुरंत छोड़ दो बेटी। ठीक है दादाजी, मैं चलती हूँ। वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। तब चंद्रिका फिर से शैतान के रूप में प्रकट हुई। शैतानों का मुखिया जिसने ये सब होते देखा, तुम इंसानों की मदद क्यों कर रही हो? वे अच्छे नहीं होते। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, फिर भी तुम उनकी मदद कर रही हो। अब से तुम हमारे साथ नहीं रह सकोगी। उस रात में शेखर नाम का एक व्यक्ति उस रास्ते से गुजरा। एक महिला कहीं रो रही है। तभी उसे चंद्रिका दिखाई दी। उसे देखकर, ये तो एक शैतान है। मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। और वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे अजीब लग रहा है। आखिर वो शैतान क्यों रो रही थी? मैं जाकर उस शैतान से पूछता हूँ। मैं उसे बताऊंगा कि मैं उसकी मदद करने आया हूँ। और वो चंद्रिका के पास फिर गया। देखो, मुझे मालूम है कि तुम एक शैतान हो, फिर भी तुम्हें रोते देखा तो तुम्हारी मदद करने आ गया। मेरा नाम चंद्रिका है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। चंद्रिका ने सब कुछ बताया। ओह, ये तो बहुत दुख की बात है। तुम एक अच्छी शैतान हो। तुम चाहो तो मेरे साथ आ जाओ। मैं अकेला रहता हूँ। सोचकर बता दो। आप भी अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन अगर मैं आपके साथ आऊंगी तो आप लोगों से क्या कहेंगे? तुम एक शैतान हो तो जादू मंत्र जानती होगी। एक महिला का भेष धर लो और मेरी पत्नी बनकर चलो। ठीक है, लेकिन एक जरूरी बात। हम अपनी शक्तियों को अमावस की रात खो देते हैं, जो हर 3 साल में आती है। मैं फिर शैतान बन जाऊंगी। कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका कुछ हल ढूंढ दूंगा। तब चंद्रिका ने एक लड़की का भेष धर लिया। शेखर उसे अपने गांव ले गया। लड़की तो बहुत सुंदर है। लगता है शेखर ने प्रेम विवाह किया है। तब से चंद्रिका, जो एक शैतान थी, और शेखर एक खुशहाल विवाहित जीवन जीने लगे। धीरे धीरे चंद्रिका भूल ही गई कि वो शैतान है। एक साल गांव को अचानक सूखे का सामना करना पड़ा। सभी ग्रामीण भुखमरी के कारण काफी संघर्ष कर रहे थे। तब चंद्रिका को उन पर दया आई और उसने अपने पति के साथ उन सभी गांव वालों को खाद्यान्न, सोना और पैसा दिया। शेखर की पत्नी किसी बड़े घर की लगती है। वैसे बड़े घर का हर इंसान मददगार नहीं होता। शेखर की पत्नी ने मदद की क्योंकि वो एक बहुत अच्छी इंसान है। शेखर बहुत भाग्यशाली है कि उसे ऐसी अच्छी पत्नी मिली है। तब से जब भी लोगों को कोई परेशानी होती, वे शेखर की पत्नी से संपर्क करते थे। वो सभी की तुरंत मदद करती थी। उसकी दयालुता से सभी ग्रामीण बेहद प्रभावित थे। चंद्रिका का नाम चारों ओर फैल गया था। अचानक एक दिन शेखर को कस्बे में कुछ काम आ पड़ा। उसने चंद्रिका को बताया और शहर चला गया। हर 3 साल में आने वाली पहली अमावस्या की रात अगले ही दिन थी, लेकिन चंद्रिका को याद नहीं रहा। जब चंद्रिका अपना काम कर रही थी तो उसके शैतान रूप को देखकर, ओह, चंद्रिका एक शैतान है। हम इतने दिन सोचते रहे कि वो एक अच्छी इंसान है। हाँ, वो अच्छी है। वो एक शैतान है, लेकिन उसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। यही नहीं, जब भी ग्रामीणों को किसी परेशानी का सामना करना पड़ा, उसने मदद की। उसकी हर छोटी बड़ी मदद क्या तुम भूल गए? लेकिन किसी दिन हम उसकी वजह से मुसीबत में पड़ जाएंगे। अरे शैतान, इस स्थान को फौरन छोड़ दो, वरना हम तुमको खत्म कर देंगे। ओह नहीं, क्या मैं एक शैतान की तरह दिख रही हूँ? मैं तो भूल ही गई, आज अमावस्या का दिन है। देखिए, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी। मुझ पर विश्वास कीजिए। कम से कम मेरे पति को आने दीजिए। लेकिन ग्रामीणों ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने लाठी, डंडों और चप्पलों से उसकी पिटाई शुरू कर दी।
और उसका पीछा करते हुए उसे वहां से भगा दिया। कस्बे से लौटते ही शेखर को मामला पता चला और उसने उन गांव वालों को धिक्कारा। स्वार्थी लोगों, तुम लोगों ने इतना क्रूर व्यवहार किया, उसके उपकार के बदले में। और शेखर तुरंत चंद्रिका की तलाश में निकल गया। क्या चंद्रिका मिल पाई? अगले भाग में।